हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 को हल करने वाले हैं। बोर्ड के एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए हम इस प्रश्नावली पूरी ही प्रश्नावली के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हल करेंगे। तो चलिए आइए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा हल कीजिए। अब देखो क्वेश्चन में अपन को एचसीएफ निकालना है और वो भी यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको भाग विधि से हल करेंगे। 225 बड़ी संख्या बीच में रखेंगे और 135 बस। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। अब क्या करना है, अपन 135 का 225 में लगाना है भाग। तो 135 का 225 में अपन भाग लगाएंगे तो एक बार जाएगा 135 एकम 135। अब घटाओ, 5 में से 5 गए 0, इधर 2 में से 3 नहीं जाते तो डाल लेते हैं 12, 12 में से 3 गए 9 और 2 में से 2 गए 0। अब ये अपना यहाँ पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसके अपन यहाँ बनाते हैं चरण, फर्स्ट चरण। अपन को इस सूत्र के हिसाब से इन्हें जमाना है। पहला भाज्य अपने पास 225 बराबर, ठीक है, भाज्य के अपने पास 135 गुणा भागफल है अपने पास 1 प्लस शेषफल है अपने पास 90। ये पहला चरण कंप्लीट। अब वापस सेकंड चरण, यही अपन को भाग का निशान लगाना है और बी ये वाली अपन को उतारनी है यहाँ पर 135 के 135। अब वापिस 90 का 135 में लगाना है भाग। तो 90 का भाग में 135 में, तो एक बार 90 एकम 90, 135 में से 90 घटाओ, 5 के 5 13, 13 में से 9 गए तो 4। ये अपने यहाँ सेकंड चरण कंप्लीट। वापिस यहाँ बना दो चरण नंबर सेकंड। 135 के 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब वापस यही अपन को भाग का निशान लगाना है और 90 उतारने हैं बीच में। अपन को भाग जब तक देना जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो 45 एकम 45, 45 गुना 90, 90 में से 90 गए 0। थर्ड स्टेप 90 बराबर 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। अब देखो यहाँ इसका एचसीएफ भाग देने पे जो शेषफल 0 आता है, तो जिस भी संख्या अपने पास भाग देने पे 45 का अपन ने 90 भाग दिया 2 बार गया, 45 एकम 45, 45 गुना 90। तो भाग देने पे अगर शेषफल 0 आ जाए तो इसका जो एचसीएफ होगा, जिस संख्या का अपन भाग लगा ले वो उसका एचसीएफ। तो 135 और 225 का एचसीएफ बराबर 45। ठीक, इस क्वेश्चन की बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अपने पास सेकंड क्वेश्चन है 255 और 867 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन द्वारा हल कीजिए। तो सबसे पहले अपन को वही भाग का निशान लगाना है। बड़ी संख्या भाग के अंदर और छोटी संख्या भाग के, यहाँ पे अपन को बनाने चरण फर्स्ट 255 को अपने 867 में भाग लगाना है। तो 2 का पहाड़ा अपन बोलते हैं तो 2 जो 8, 4 बार ज्यादा हो जाते हैं तो अपन बोलते हैं करते हैं इसको 3 बार। ठीक, 3 पंजे 15, 15 के 5 हासिल का 1, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल के 1, 3 दूना 6, 6 और 1
7, ये 3 बार में जाएगा 765 बार। अब इसको घटा दो 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1। पहला स्टेप कंप्लीट। अब चरण बनाते हैं वापस। 867 भाज्य बराबर भाजक 255 गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल अपने पास आया 102। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप अब वापस यही पे अपन भाग का निशान लगाना है और ये वाली संख्या अपन को बीच में उतारनी है। 255 के 255 वापस 102 का 255 में भाग देना है। पहाड़ा बोलने तो 102 एकम ये जाएगा अपने पास 2 बार। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 0 के 0, 2 एकम 2, 202 बार। अब वापस घटाओ 5, 5 में 4 गया 1, 5 के 5, 2 में से 2 गए 0। सेकंड स्टेप कंप्लीट। वापस बनाते हैं चरण नंबर सेकंड। भाज्य अपने पास 255 बराबर भाजक। भाजक है अपने पास 102 गुणा भागफल है अपने पास 2 प्लस शेषफल अपने पास। ठीक है, सेकंड स्टेप कंप्लीट। अब करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर थर्ड। वापस यहाँ पे भाग का निशान लगाना है। ये वाली संख्या उतारनी है अपन को बीच में 102। अब देखो 51 के पहाड़े में 102, 51 एकम 51, 51 का पहाड़ अगर अपन 2 बार बोलेंगे तो आएगा 102। 102 में से 102 के 0, 0, 0। तो ये भाग यही पे खत्म। अगर भाग देने के शेषफल 0 आ जाता है तो उसका जिस संख्या का अपन भाग लगाते हैं वो उसके आंसर होगा। तो अपने पास 255 और थर्ड स्टेप बना दो यहाँ। एक 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो ये अपने थर्ड स्टेप कंप्लीट। 255 और 867 का एचसीएफ बराबर अपने पास आ गया। ये अपने यूक्लिड विभाजन का क्वेश्चन यही हुआ। नंबर 3, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का अपन को अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है और ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर का आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले अपन को गुणनखंड करना है। अब देखो सबसे पहले गुणनखंड में एक ध्यान रखना कि अपन को छोटी से बड़ी संख्या की ओर टुकड़े करने हैं। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं उसमें हमेशा अपन 2 का भाग लगाते हैं। बाकी 1, 3, 5, 7, 9 अभाज्य संख्या या विषम संख्या आती है उसमें अपन या तो भाग लगाएंगे 3 का, 3 का नहीं जाएगा 5 का, 5 का नहीं जाएगा 7 का, 7 का नहीं जाएगा 11 का, 11 का नहीं जाएगा तो 13 का। ऐसे अपन इसमें भाग लगा के इनके गुणनखंड करते हैं। तो इसके पीछे आ रहा है कितने 6। तो सबसे पहले इसमें 2 का जाएगा, 2 का पार्ट में 15 नहीं आते, 2 7 14, पीछे बचा 1 और 2 8 16 78। अब देखो वापस पीछे वाली संख्या पीछे आ रहे हैं 8, तो इसमें वापस जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 7 में से 6 गए, पीछे बचा 1। अब वापस 2 के पहाड़े में 18, 2 के पहाड़े में 18 आते हैं अपने 9 बार। अब देखो पीछे आ गए 9, अब 2 का पहाड़ा यही खत्म। अब अपन देते हैं 3 का, तो 3 एकम 3, 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो आएंगे अपने पास 9। ठीक है, अब वापस आ गई 13, तो 13 सिर्फ आपको पता है 13 है अभाज्य संख्या, तो 13 सिर्फ 13 के पहाड़े में ही आती है। 13 एकम 13, ये एक पे कंप्लीट हुआ। अब देखो इनके गुणनखंड कैसे बनाना है अपन को, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब देखो 2 कितनी बार 2 बार है तो 2 के स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13, ये गुणनखंड यही कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 3825। अब देखो पीछे विषम संख्या है तो 2 का इसमें जाएगा नहीं। इसके बाद अपन देखते हैं 3 का। ठीक है, 3 कैसे दे, 3 एकम 3, पीछे बचा 3 में से 3 पूरा चला गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, पीछे बचे 2, 3 7 21 और पीछे बचा 1, 3 बचे 15। तो ये 3 के पहाड़े से चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना
6 पीछे बचे 2, तीनों साथे 21, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15, 1275 बार। अब वापिस पीछे 5 है तो वापिस अपन 3 के पहाड़े से करते हैं। 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूना 6, पीछे बचे 1, तीनों पंजे 15। ठीक है, अब पीछे 25 है, ठीक है, 2 425। अब इसमें पहले अपन 3 का देंगे, 3 का नहीं जाएगा तो फिर इसमें अपन 5 का देंगे। तो 3 एकम 3, पीछे बचा 1, 3 चौक 12 और 5 बच जाते हैं। पूरा पूरा भाग 3 का नहीं जाता तो इसमें अपन देते हैं अब 5। हाँ, 5 के बारे में ये 42, 5 आटे 40, पीछे बचे 2, 55 25, 85 बार। वापिस अपन देंगे इसमें 5 का, 5 एकम 5, पीछे बचे 3, 5 साथ 33, वापिस 17, 17 एक अभाज्य संख्या तो 17 एकम 17। अब अपन देखते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 17। अब देखो 3 की पावर 2, 3 के स्क्वायर गुणा 5 गुणा 17। ठीक, ये क्वेश्चन यही होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी अपने पास 2 नंबर का आ सकता है, तो इसमें अपन को एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का अपन निकालते हैं एचसीएफ। तो यह लिखते हैं 26 और 91 का एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों ही संख्याओं को अलग अलग लिखते हैं और दोनों ही संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करते हैं। तो 26 का जिस भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आता है उसमें हमेशा 2 का भाग जाता है। तो पीछे आ रहे 6, 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे जाएंगे 6, वापिस 13 है अभाज्य संख्या, 13 एकम 13। 91 में अब देखो पीछे 1 है, 2 के पहाड़े में नहीं जाएगा। फिर अपन देखते हैं 3 का पहाड़ा लेंगे तो 3 9, पीछे बच जाता है 1, 3 से नहीं तो 5, 5 से 0 और 5 पीछे है नहीं तो 5 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 7 से देंगे 7 एकम 7, पीछे अपने पास बचे 9 में 7 गए 2, 7 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो आएगा अपने पास 21 और 13 एकम 13। अब इनका निकाल दो एचसीएफ। 26 कितना है, 2 गुणा 13, 91 लिखना है 7 गुणा 13। अब अपन क्या करना, दोनों ही संख्या में जो कॉमन संख्या आती है उसको बाहर निकालते हैं। इन दोनों में ही कॉमन संख्या 13, तो ये 26 और 91 का एचसीएफ अपने पास आ गया। अब इन दोनों संख्याओं का अपने पास एचसीएफ आ गया 13। अब निकालेंगे अपन इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, हम दोनों संख्याओं को एक साथ निकालते हैं। तो यहाँ अपन निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, 26 और 91। सबसे पहले वही छोटी से छोटी संख्या का अपन को गुणनखंड करना है, भाग देना है। देखो 2 के पहाड़े में 26 आते हैं, 2 के पहाड़े में 26, 13 बार 91 नहीं आते, 91 के 91 वापिस। अब देखो 2 के बाद अब देखो 7, 13 के 13, 13 7 91, 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 गुणा 7 गुणा 13, 2 के 2 वापिस 13 7 91, 91 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 और 2 9 18, 182। ठीक है, तो इसका एलसीएम तो है अपने पास 13 और एलसीएम अपने पास आ गया 182। एक ही करता खूब है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। अब 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बोर्ड में 3 नंबर का आने की पूरी संभावना है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सॉल्व। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन में
अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले अपन को इसको एक परिमेय संख्या माननी है। तो लिखो 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक ए व बी। अगर अपने पास कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, उसको अपरिमेय संख्या है और उसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले अपन को संख्या लिखनी है, उसके बाद उस संख्या को परिमेय संख्या माननी है और उसके दो पूर्णांक ए व बी। सिर्फ संख्या चेंज होगी, बाकी पूरी लाइन है जैसे कि जैसे लिखनी है। अब देखो, अब अपन को इसको हल करना है। 3 + 2 √ 5 बराबर में लगाना है और पूर्णांक अपन ने ए और बी माना, क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो पूर्णांक ए और बी है, इसको अपन a/b के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्लस की संख्या इसको बराबर के उधर लेके जाना है, तो यह हो जाएगा 2 √ 5 बराबर a/b। प्लस के 3 इधर आएंगे तो माइनस के 3 के नीचे कुछ क्या लगाएंगे 1। 2 √ 5 बराबर, अब इनका लेंगे एलसीएम, या तो एलसीएम लो या फिर इसको क्या करना है, इसको इससे गुणा कर दो। b को 1 से गुणा करेंगे तो b, अब पड़ोस में इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b माइनस के माइनस 1 को 1 के a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ रूट वाली संख्या को इधर रखना, बाकी सब संख्या को बराबर के उधर ले जाना। अब देखो, दो यहाँ पे गुणे की संख्या अगर बराबर के उधर जाएगी तो किसमें बदलेगी, बटे में। तो √5 बराबर 3b - 1/2। अब देखो ये संख्या आ गई अपने पास रूट में। अब वापस 2-3 लाइनें जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले √5 को पकड़ो और यहाँ पे लिखो √5 एक परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक ए व बी 3b - 1/2b b 1 परिमेय संख्या होगी। ये लाइन अपन को याद रखनी है, जो भी रूट में संख्या चाहे 2 आए 3 आए 5 आए, ठीक है, अपन को याद लिखना। और ये एक परिमेय संख्या है, तो पूर्णांक ए व बी, b 1 3b - 2 है 2b/b भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब अपन को वापस क्या करना है, इसी का विरोधाभास करना है, तो यहाँ पे लिखना है √5 इस तथ्य का विरोध करता है, √5 इस तथ्य का विरोध करता है। तो वापस संख्या लिखनी है, 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारी परिकल्पना गलत है, तीन प्लस 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, यही अपने क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 7√5 एक परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना, क्वेश्चन में अपरिमेय संख्या लिखा हो तो इसको अपन को
परिमेय संख्या लिखना है। तो सबसे पहले लिखो 7 रूट 5 1 परिमेय संख्या है जिसके दो पूर्णांक ए व बी है। अब अपन को इस क्वेश्चन को हल करना है। देखो रूट 5 बराबर ए बटा बी। अपन को सिर्फ रूट वाली संख्या इधर रखनी, बाकी सब संख्या बराबर को। अब देखो ये गुणे में है, गुणे की संख्या बराबर इधर आएगी तो बटे में, तो रूट 5 बराबर ए बटा 7 भी। ये क्वेश्चन यही होता है शॉर्ट। अब अपन को वापस लाइनें लिखनी। सबसे पहले लिखना रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो पूर्णांक ए व बी ए बटा 7 बी बी ए परिमेय संख्या होगी। अब वापस देखना √5 इस तथ्य का विरोध करता है। जो भी यहाँ संख्या है वो लिख दो। √5 इस तथ्य का विरोध करता है तो हमारी परिकल्पना गलत है। 7 रूट 5 1 अपरिमेय संख्या। पांचों बटन बताओ। 7 रूट 5 1 परिमेय संख्या है इति सिद्धम। क्वेश्चन यही होता है कंप्लीट। प्रश्नावली नंबर 1 में से जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले थे वो क्वेश्चन आपने हल किए। कल नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ मिलते हैं और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।